हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को कोई सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन विंग से रिसीव हुई और असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज अपने रीजंस के अंदर कॉपी पेस्ट करके एसएससी का केस रीओपन कर देता है और उस इंफॉर्मेशन को बिना एसएससी की रिटर्न ऑफ इनकम से या पिछले सालों के अंदर एसएससी ने अपना क्या स्टैंड लिया है उस इंफॉर्मेशन को लेकर के बिना कोई एक्सरसाइज किए एक सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करके एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है, तो क्या ऐसा नोटिस जस्टिफाइड है और वो एज पर रीजन टू बिलीव या इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट की परिभाषा पर खरा उतरता है? यही इशू अहमदाबाद आईटीएटी की डी बेंच ने अपने एक केस खजाना स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। यह केस 133 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 36 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 दिसंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेट करता है। प्रेजेंट ईयर जो है वो डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था। एसएससी ने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया हुआ था जो कि एसएससी का एक रेगुलर फीचर था, एसएससी का फर्नीचर का काम था। एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर इंटीमेशन आ चुका था। असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन विंग से ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एसएससी ने अपने बैंक के अंदर 4 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट किया है। जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन विंग से असेसिंग ऑफिसर को आई, उस इंफॉर्मेशन में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने कोई ऐसी अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करी कि इस कैश डिपॉजिट से एसएससी की कोई इनकम एस्केप हुई है। असेसिंग ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज अपने रीजंस में कॉपी करके एसएससी का केस रीओपन किया। एसएससी ने इस नोटिस को चैलेंज किया और एसएससी का ये कहना था कि जो एक्चुअल कैश डिपॉजिट एसएससी ने किया है वो 2.47 करोड़ किया है, जबकि रीजंस के अंदर वो अमाउंट 4 करोड़ है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के इन ऑब्जेक्शंस को नहीं माना और असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि जो नवंबर के मंथ में एसएससी ने कैश जमा किया है वो दूसरे महीनों की एवरेज से ज्यादा है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने 59 लाख रुपीस का एसएससी की इनकम में एज एन अनएक्सप्लेन्ड मनी का एडिशन किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है ये रीजन टू बिलीव बनाने के लिए कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी अपने रीजंस में इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया कि एसएससी की जो रिटर्न इनकम है वो कितनी है और इस कैश डिपॉजिट का एसएससी की रिटर्न इनकम से क्या रिलेशन है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ये केस बोरोड सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन में भी नहीं आता, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन विंग ने तो कोई सेटिस्फेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं की और असेसिंग ऑफिसर ने जो इंफॉर्मेशन थी उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके एसएससी का केस रीओपन किया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो रीजंस हैं वो गुड फेथ में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए और वो खाली प्रिटेंस के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर रीजन टू बिलीव नहीं बना सकता कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो रीजन टू बिलीव है उसका बनाने का जो बेस है प्रेजेंट केस के अंदर वो गलत है, क्योंकि एसएससी ने जो कैश डिपॉजिट किया है वो 2.47 करोड़ किया है, 4 करोड़ नहीं है, इसलिए जो सारे का सारा उस नोटिस का बेसिस है वही गलत है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो रीजन टू बिलीव है, ना कि रीजन टू सस्पेक्ट, और असेसिंग ऑफिसर जो है वो एसएससी का केस खाली सस्पिशियन या गॉसिप या र्यूमर के बेसिस पे रीओपन नहीं कर सकता।
फ्रेंड्स, यदि इस केस का सही मायने में भाव देखा जाए तो जितने भी नोटिसेस आज की डेट में सेक्शन 148 के इशू किए जाते हैं, उन नोटिसेस के अंदर एक चीज सामने आती है कि वो नोटिस कहीं पे भी इस चीज का मैसेज नहीं देते कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई होमवर्क किया हो। उस इंफॉर्मेशन को असेसी की असेस्ड इनकम से या रिटर्न इनकम से रिलेट करते हुए कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि ऑलरेडी एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में हो चुकी होती है और कई बार तो 148 में भी हो चुकी होती है। तो उन केसेस में असेसिंग ऑफिसर ये भी उसको कोरिलेट नहीं करते कि क्या ये इनकम पहले असेस हुई है या नहीं भी हुई। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है खजाना स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 133 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 36 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 दिसंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।